हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग चिंतामणि भाग 1 से लोभ और प्रीति निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। शुरुआत करते हैं हम लोग। फर्स्ट में जो है, रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संकलन क्या है? चिंतामणि। सेकेंड नंबर है, चिंतामणि कितने भागों में संकलित है? 2 भागों में संकलित है। थर्ड नंबर है, लोभ और प्रीति निबंध चिंतामणि के भाग में संकलन है। चिंतामणि भाग 1 में संकलन है। कौन सा? लोभ और प्रीति निबंध। फोर्थ नंबर, लोभ और प्रीति निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिफ्थ नंबर है, लोभ और प्रीति किस प्रकार का निबंध है? विचारात्मक निबंध है। सिक्स नंबर, लोभ और प्रीति निबंध में किनके संबंध में लिखा गया निबंध है? मनुष्यों की लोभ और प्रीति प्रवृत्ति का। सेवन नंबर है, शुक्ल जी के निबंध लोभ और प्रीति में किसे प्रेम का प्रवर्तक बताया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिचय को। 8 नंबर, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्रोध बहुत दिनों तक टिका रह जाने पर कौन सा रूप धारण कर लेता है? क्या हो जाएगा? बैर यानी द्वेष। 9 नंबर है, लोभ और प्रीति निबंध में रामचंद्र शुक्ल ने बंकिम चंद्र बाबू के दुर्गेश नंदिनी में किस पात्र के प्रेम को भौतिक कामनाओं से मुक्त प्रिय के सुख के रूप में स्वीकार किया है? आयशा। 10 नंबर है, शुक्ल जी के निबंधों में मुख्य रूप से किस शैली का हुआ है प्रयोग? यानी विचारात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। 11 नंबर जो है, शुक्ल जी के चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंधों की संख्या कितनी है? कितनी हो जाएगी? 17। 12 नंबर है, लोभ और प्रीति निबंध किस शैली में लिखा गया है? क्या हो जाएगा? साहित्यिक शैली यानी समास और व्यास शैली में लिखा गया है। 30 नंबर, लोभ और प्रीति किसे केंद्र में रखकर लिखा गया है? भाव और मनोविकार को। 40 नंबर, रामचंद्र शुक्ल ने भाव और मनोविकार को केंद्र में रखकर कितने निबंध लिखे हैं? कितने? 10। अब 10 का हम लोग नाम जान लेते हैं। उसके बाद शुक्ल जी के लिखे भाव और मनोविकारों पर केंद्रित 10 निबंध कौन कौन से हैं? देखिए, पहले नंबर पर है भाव और मनोविकार, दूसरा उत्साह, तीसरा श्रद्धा और भक्ति, चौथा करुणा, 5वां जो है लज्जा और ग्लानि, और 6 नंबर में है लोभ और प्रीति, 7 नंबर घृणा, 8 नंबर ईर्ष्या, 9 नंबर जो है भय, और 10 नंबर क्या है? क्रोध। 10 नंबर क्या आ जाएगा? क्रोध। 60 नंबर, योगी का संयम किसके लिए होता है? जन कल्याण और स्व कल्याण हेतु के लिए। 17 नंबर, लोभ क्या है? किस प्रकार का है? वस्तु पूरक है। 18 नंबर, रामचंद्र शुक्ल किसके साथ सांची का स्तूप देखने गए थे? अपने मित्र के साथ। लेखक अपने लखनवी दोस्त के साथ क्या देखने गए थे? सांची स्तूप। 20 नंबर है, साधारण बोलचाल में वस्तु प्रति मन की ललक क्या है? लोभ। 21 नंबर, न उन्हें मक्खी चूसने में घृणा होती है और न रक्त चूसने में दया। इस कथन में किन लोगों की ओर इशारा किया है? लोभी। 22 नंबर जो है, गोपियों का प्रेम किस प्रकार का बताया गया है? एकांतिक प्रेम।
23 नंबर, लोभ या प्रेम दोनों के मूल में किसकी इच्छा होना अनिवार्य होता है? सुख और आनंद की। 24 नंबर, श्रृंगार रस के कौन कौन से भेद है? संयोग और वियोग। 25 नंबर, शुक्ल जी के अनुसार प्रेम के प्रभाव के क्षेत्र कौन कौन से हैं? व्यक्ति क्षेत्र और समाज क्षेत्र। 26 नंबर, लोभ की परिभाषा के अनुसार कथन सही है? लोभ का संबंध किसी वस्तु से है जो सुख देने वाली है। बिल्कुल सही है। यह स्थिति लोभ से संबंधित वस्तु की कमी के कारण है। यह भी सही है। यह स्थिति लोभ से संबंधित वस्तु की कमी के कारण है। यह भी सही है। उस वस्तु को पाने की इच्छा करते, मैंने सभी सभी सही हैं। लेखक ने किन गुणों के संदर्भ में लोभी का धन्य कहा है? अक्रोध को। अक्रोध और भी हो जाएगा मान अपमान, समता, इंद्रिय निग्रह के संदर्भ में। 28 नंबर, लोभी को किन अवगुणों के कारण धिक्कारते हैं? निष्ठुरता, निर्लज्जता, अविवेक, अन्याय। 29 नंबर, मोटे आदमियों, तुम जरा सा दुबले हो जाते अपने अंदेशे से ही, सही तो ना जाने कितने ठठरियों पर मांस चढ़ जाता है। यह पंक्तियां कहां से ली गई है? तो आपको बताना होगा, लोभ और प्रीति निबंध से लिया गया है। 30 नंबर जो है, भक्ति काव्य का उदाहरण देकर किसे श्रेष्ठ बताया गया है? एकांतिक प्रेम को। 31 नंबर जो है, देश प्रेम के लिए अनिवार्य है, देश की प्रकृति से प्रेम। 32 नंबर है, सहसा उत्पन्न लोभ और प्रीति में पहला संवादात्मक अवयव है क्या? बहुत अच्छा लगना। 33, लोभ या प्रीति का आवश्यक अंग है क्या? इच्छा। 34 नंबर, जुगुप्सा अधिक दिन मन में रहे तो क्या रूप ले लेती है? घृणा या विरक्ति का। 35 नंबर है, किस रस को रसराज माना गया है? श्रृंगार रस को। 36 नंबर, तिलोत्तमा और जगत सिंह का विवाह करवाकर किसने अपने प्रेम का बलिदान दिया? आयशा ने। 37 नंबर, वह कौन सा भाव है जिसकी व्यंजना हंसकर और रोकर भी की जाती है? प्रेम या लोभ। 38 नंबर, लोभ और प्रीति के किसी एक पात्र का नाम लिखिए। क्या हो जाएगा? चौबे जी हैं। 39 नंबर, हृदय की दो कोमल वृत्तियां हैं, कौन कौन? करुणा और प्रेम। 40 नंबर है, प्रेम बनाए रखे के लिए प्रेमी प्रिय के मन में कौन सा भाव जगाता है? दया। प्रिय का सुख संतोष, उसका सुख संतोष प्रेम की कौन सी दशा है? उच्च दशा। 42 नंबर, कैसा प्रेम धन्य है, जीवन में सरसता लाए? अंग्रेजी के किस शब्द का संबंध संस्कृत के लोभ शब्द से है? लव। 44 नंबर, जो किसी के लिए नहीं जीते उनका जीना ना जीना बराबर है। यह वाक्य शुक्ल जी के किस निबंध से लिया गया है? तो लोभ और प्रीति निबंध से लिया गया है, जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। 45 नंबर है, यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो सबसे प्रेम होगा। यह पंक्तियां कहां से ली गई है? लोभ और प्रीति निबंध से लिया गया है। 46 नंबर, देश के स्वरूप से अनजान रहने में अपनी बड़ी शान कौन समझते हैं? बाबू लोग।
47 नंबर है, प्रचना किस शब्द से निकला है? परिचय से निकला हुआ है। 48, लुटेरे या डाकू दलबद्ध होकर काम करते हैं, इसको एक कारण यह भी हो सकता है, एक ही वस्तु का लाभ। 49 नंबर, प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा कितनी तरह की हो सकती है? 2। 50 नंबर है, स्थिति भेद से अच्छी लगने वाली वस्तु के संबंध में इच्छा के कितने भेद हैं? 2, पाने की और दूर ना करने की। 51 नंबर, मांगने पर ना पाने वाला और ना देने वाले दोनों को लोभी बताते हुए किसके दोहे को उद्धृत किया है? रहीम ने। 52, लेखक को उनके मित्र ने महुआ का नाम लेने से मना क्यों किया? देहाती ना समझ ले। 53, व्यक्ति या वस्तु विशेष प्रति लोभ का भाव किस रूप को प्राप्त होता है और उसे क्या कहते हैं? सात्विक रूप या प्रेम या प्रीति। 54, लोभ क्या है? किसी प्रकार का सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन में ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते हुए प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, उसे ही लोभ कहते हैं। 55, अखिल जीवन की एकता पथ का द्वार है, दो हृदयों की अभिन्नता। 56, लेखक के अनुसार राजनीति का प्रधान अंग क्या हो गया है? व्यापार नीति। 57, उपासक सब पत्थर के हो गए हैं, ऐसा किस कारण हुआ है? पैसे के प्रभाव। 58, लेखक के अनुसार राजधर्म विधर्म सब क्या हो गए हैं? टका धर्म हो गए हैं। 59 नंबर, किसके प्रभाव से कायर बहादुर की उपाधि पा सकता है? धन के प्रभाव। 60 नंबर, विश्वामित्र किसकी एक गाय के बदले बहुत सी गायें देने को तैयार हो गए थे? वशिष्ठ। 61 नंबर, नवाब साहब को किसका एल्बम पसंद आया? बाबू हरिश्चंद्र का। 62 नंबर, किसी स्त्री या पुरुष के रूप की तारीफ सुनते ही पहला भाव होगा लोभ। 63 नंबर, लोभ कब लुलुपता में बदलता है? जब वस्तु की प्राप्ति से या उसके उपभोग से भी मन में नहीं तृप्त होता। 64 नंबर, कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए इस पे 3 कथन मैं दिया हूं। प्रेम करने वाले हिसाब किताब नहीं रखते, ये तो बिल्कुल कथन सही है, सत्य कथन है। प्रेम करने वाले भाड़े पर मिल सकते हैं, ये गलत है। हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर मिल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सत्य नहीं पूछा गया, तो ये आपका रॉन्ग है, माने कि ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका बी नंबर सही हो जाएगा इस केस में। 65 नंबर, जिनके साथ की हमें आदत हो जाती है उनके प्रति कैसा भाव हो जाता है? राग या लोभ का। 66 नंबर जो है, मोटे आदमियों तुम जरा सा दुबले हो जाते अपने अंदेशे से ही सही तो ना जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता है। इस कथन में क्या भाव है? व्यंग का भाव है। 67 नंबर, 67 नंबर, मोटे आदमियों तुम जरा सा दुबले हो जाते अपने अंदेशे से ही सही तो ना जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? पूंजीवादी प्रवृत्ति में कमी आने से गरीबी दूर हो सकती है।
68 नंबर, लोभियों तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा इंद्रिय निग्रह, तुम्हारी मान अपमान, समता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है। यह पंक्तियां कहां से ली गई है? लोभ और प्रीति निबंध से लिया गया है। 69 नंबर जो है, लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी भी प्रकार कम नहीं होता। यह पंक्तियां कहां से ली गई है? लोभ और प्रीति निबंध से लिया गया है। आज का अंतिम प्रश्न जो है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देश प्रेम के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? क्या हो जाएगा? परिचय। ये लोभ और प्रीति निबंध से कुल 70 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इससे आपको एक भी प्रश्न देखने को बाहर नहीं मिलेगा। जो भी एग्जाम आएंगे इसी से आपको इसी एक वीडियो से आपको अच्छे से कर लेना है, तो आपका तैयारी और भी बूस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था कुल 70%। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा, और जितना भी हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।